हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उन्होंने चीन को झकझोर कर रख दिया है। भारत ने अपनी पहली ही बैठक में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे चीन और अन्य देशों को बड़ा झटका लगा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलते ही अपनी पहली बैठक में ही ऐसा कर दिखाया जो वर्षों से संभव नहीं हो पाया था। भारत ने एक के बाद एक 8 देशों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे अमेरिका भी चौंक गया है। वीटो पावर का सही इस्तेमाल कर भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने चीन पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। चीन हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में रोड़ा बनता आया है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। चीन के सारे पांसे पलट गए हैं और वह पूरी तरह हाशिए पर आ गया है। चीन की वीटो पावर कमजोर पड़ गई है और वह अब किसी काम की नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के दौरान ही दुनिया के सभी देशों को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस में पुराने घिसे पिटे कानून चल रहे हैं, जिनमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है। अब भारत को वीटो पावर मिल चुका है और जल्द ही बड़े बदलाव किए जाएंगे, खासकर उन गरीब देशों के लिए जो अभी तक गुलामी की मार झेल रहे हैं। भारत ने उन गरीब देशों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है जो अभी तक अनसुनी रह गई थी। यह भारत ही है जो इन देशों के पक्ष में खड़ा हुआ है और उनके अधिकारों को दिलाने का काम करेगा। भारत की इस उपलब्धि से दुनिया भर के देशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ने अपनी पहली बैठक में ही इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं। पहले 5 देश ही वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब भारत ने वीटो पावर का सही इस्तेमाल कर यह दिखा दिया है कि उसकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। चीन का वीटो पावर कमजोर पड़ चुका है और अब वह किसी काम का नहीं रहा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर यह दिखा दिया है कि वह अब किसी भी देश को प्रतिबंधित करने की शक्ति रखता है। चीन को अब भारत के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह तिलमिला उठा है। भारत ने पाकिस्तान के डेलीगेट्स को बुरी तरह लताड़ा है, जिसकी वजह से उनका सिर शर्म से झुक गया है। भारत ने दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भी सख्त संदेश दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी के भाषण को ध्यान से सुना और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी आसानी से पूरी दुनिया को अपने रडार पर ले लेगा। यूरोपीय देश भी अब भारत की ताकत को मान चुके हैं और भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने भी माना है कि ग्लोबल व्यापार करने के लिए भारत का साथ होना बेहद जरूरी है। उन्होंने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई की तारीफ की है और भारत से अनुरोध किया है कि वह अपने यूपीआई को उनके देश में भी लाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के साथ अपने पुराने रिश्ते को नया रूप देने की बात कही है। वहीं कनाडा को लताड़ लगाते हुए कहा कि कनाडा ने भारत के साथ अपने रिश्ते खराब किए हैं और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। भारत ने बांग्लादेश और मालदीव को भी करारा झटका दिया है। ये देश चीन के इशारों पर नाचते थे, लेकिन अब चीन की दुर्दशा देखकर इनके होश ठिकाने आ गए हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी ताकत का परचम लहराया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह विश्व गुरु बनने की राह पर है। भारत ने चीन के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और ड्रोन पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन अब अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा। चीन पर भारत की हालिया कार्रवाइयों का काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है, खासकर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने के बाद। आइए जानते हैं इस प्रभाव के कुछ मुख्य पहलुओं के बारे में। भारत की वीटो पावर से चीन की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। पहले चीन आसानी से ऐसे प्रस्तावों को रोक सकता था जो उसके हितों के खिलाफ होते थे। अब भारत के पास यह शक्ति होने से चीन की ताकत कम हो गई है और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भारत द्वारा चीन के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का आर्थिक प्रभाव भी स्पष्ट है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंधों से चीन की निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। यदि अन्य देश भी भारत की राह पर चलते हैं तो यह चीन के व्यापारिक संबंधों को और भी कमजोर कर सकता है। भारत की नीतियों की वजह से अब चीन के मानवाधिकार और क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों की वजह से चीन की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधारना मुश्किल हो जाएगा। भारत की बढ़ती ताकत से चीन भारत के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच सीमाएं विवादों में और तीव्रता आ सकती है, जिससे सैन्य तैयारियों में भी इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान जैसे देशों को भी अब नई परिस्थितियों में समायोजित होना पड़ेगा।
क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत उनके लिए एक नई चुनौती बन गई है। इन सभी कारणों से चीन को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। भारत की यह नई स्थिति चीन के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। भारत की बढ़ती ताकत और स्थायी सदस्यता मिलने के बाद चीन की स्थिति को देखते हुए भारत के अगले कदमों के बारे में कुछ संभावनाएं हैं। अन्य देशों के साथ साझेदारी। भारत विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है, विशेषकर उन देशों के साथ जो चीन के प्रभाव को चुनौती देना चाहते हैं। यह सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्मों पर सक्रियता। भारत को अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20 और ब्रिक्स में अपनी भूमिका को और अधिक सक्रियता से निभाना चाहिए। चीन के खिलाफ अधिक सख्त प्रतिबंध। भारत और अन्य देशों द्वारा चीन के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, विशेषकर उन उद्योगों में जो चीन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। विपरीत व्यापार नीति। भारत को अपने बाजार में चीनी उत्पादों के लिए बाधाएं बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, जिससे भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिले और चीन को आर्थिक नुकसान हो। सैन्य तैयारियां। भारत अपनी सीमाओं पर सैन्य तैयारियों को और मजबूत कर सकता है, विशेषकर चीन के साथ सीमा विवाद क्षेत्रों में। सैन्य सहयोग। भारत अन्य देशों, विशेषकर अमेरिका और जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा सकता है ताकि सामूहिक सुरक्षा की स्थिति को मजबूत किया जा सके। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा। भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। यह चीन के तकनीकी आधिपत्य को चुनौती देने में मदद कर सकता है। डिजिटल संचार नेटवर्क का विकास। भारत को अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली और तकनीकी उत्पादों का विस्तार करना चाहिए, जिससे अन्य देशों को भारत के साथ व्यापार करने में रुचि हो। मानवाधिकार मुद्दे। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को उठाना चाहिए, विशेषकर उन देशों के खिलाफ जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। विकासशील देशों का समर्थन। भारत को विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें भी चीन के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। इन कदमों के माध्यम से भारत न केवल अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, बल्कि चीन की बढ़ती ताकत को भी चुनौती दे सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, उन्होंने वास्तव में वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। चीन पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों ने पूरी दुनिया में भारत की शक्ति और स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बाकी दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।